भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज दून विधानसभा के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में पहुंचे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मूल्यों को जीवन में अपनाएं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आज विश्व मानक दिवस है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों को कार्यों में उचित गुणवत्ता बनाए रखने तथा पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के अनुरूप मानकों का पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसा पुल, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 0.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटीवाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इन सभी निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लोकार्पण किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोग इनसे लाभान्वित हो सके। आज यहाँ पे BIS द्वारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। हमने जितने भी हमारे इस इलाके के इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनसे यही आह्वान किया है कि हमें जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के तय मापदंड है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपना प्रोडक्शन करना है। और ख़ास करके जो ग्लोबलाइजेशन आज हमारी इकोनॉमी का हुआ है, आज भारत से प्रोड्यूस हुआ माल हर विश्व में जा रहा है, हर जो है देश में जा रहा है, विश्व के हर कोने में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मगर हमें हर चीज़ के प्रोडक्शन में, चाहे वो स्टील है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो खान पीन की वस्तुएं हैं, फूड प्रोडक्ट्स है, हर चीज़ में तय मापदंडों को बनाए कर रखना है। ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है। और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। मुझे खुशी है इस बात की। और आने वाले समय में जितना भी हमारा ख़ास करके हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो नालागढ़ के अंदर है, चाहे वो बद्दी बरोटीवाला है, चाहे वो काला अम्ब का है, चाहे वो हमारे पौंटा साहेब का है, हर क्षेत्र में हमें औद्योगिकरण को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस पर सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध भी है, कार्य भी कर रही है। मगर इसमें निश्चित तौर से हमें प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको तो मजबूत करना ही है, मगर साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रदेश के अंदर जो है वो आगे लाने की आवश्यकता है। उसमें चाहे प्रदेश में कार्बन क्रेडिट्स बढ़ाने की बात है, उस दृष्टि पे भी अभी यहाँ पे JSW ने भी अपनी बात रखी। हेवल्स जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है इलेक्ट्रिकल गुड्स की, उन्होंने भी बात रखी और किस तरीके से वो नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उस चीज़ को भी हमें अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ पर हम अपना नेचुरल रिसोर्सेज अपने देश के इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदेश के इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको वापस भी धरती को कुछ देना है, धरती को पोल्यूट नहीं करना है। और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल में ही अगर हम बात करें तो कितना नुकसान अभी पीछे हुआ, कितने लोगों की जान गई। तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखने की आवश्यकता है कि विकास हमको चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी चाहिए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को कोई नुकसान ना हो। इस दृष्टि से भी हमें आगे
बढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, दबोटा बुल का मैंने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और हम इस विषय को जो पंजाब सरकार है उनसे लगातार उठा रहे हैं। मैंने अभी भी जो माननीय विधायक है नालागढ़ से आदरणीय बाबा साहब ने हरदीप सिंह जी से भी मैंने इस विषय में चर्चा करी है और मैं जल्द इस विषय में जो पंजाब के कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात करेंगे। हमने इसमें पैसा भी अपनी ओर से डिपॉजिट कर दिया है, मगर इसका जो कार्य होना है वो पंजाब सरकार द्वारा इसकी एग्जीक्यूशन होनी है। तो इसके लिए हम निरंतर इसके लिए प्रयास करेंगे। आज मैंने जो हमारा ये आपका जो कॉरिडोर है यहाँ से लेकर आपके जो आपका डेरोवाल से लेकर रामशहर कुनिहार इसको जो है और शिमला इसको नेशनल हाईवे घोषित करने के लिए भी मैंने बात रखी है, क्योंकि जब पीछे हम गडकरी साहब से दिल्ली में मिले थे तो उन्होंने हमें और मुख्यमंत्री जी को और मुझे ये निवेदन किया था कि आप 5 नेशनल हाईवे जो वो घोषित करना चाहते हैं उसकी प्राथमिकताएं हिमाचल प्रदेश से दें। तो उसमें कई सड़कें जो है वो पूरे प्रदेश की दी गई है, उसमें से ये भी एक सड़क है जिसको हम आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। इससे एक इस इलाके की कनेक्टिविटी शिमला के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और वैसे जो हमारी जो आपकी बद्दी से लेकर बरोटीवाला, बनलगी, सबाठू, सोलन इस सड़क को भी हम जो है किसी न किसी स्कीम में या तो हम कोशिश करेंगे कि नेशनल हाईवे में आए, अगर नहीं आता है तो CRF के माध्यम से हम इसको आने वाले समय में इसकी विस्तारीकरण का प्रयास करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी हम गडकरी साहब से दिल्ली में मिलकर आए और उसके बाद हिमाचल को 300 करोड़ की स्वीकृति अभी जो है 10 दिन पहले ही हिमाचल को मिली है। उसमें भी हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो उसका कार्य शुरू होगा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना की 4था चरण भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने कल भी कहा मीडिया में कि हमारा जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेट्स हैं प्रदेश के अंदर, जो अभी गांव ऐसे हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं सड़क मार्ग से, उनको जोड़ने की प्रक्रिया इसमें शुरू करी जा रही है। और हमको इसमें करीबन 4000 किलोमीटर सड़क हिमाचल को इसमें अधिकतर मिलने जा रही है। इसकी हमने पूरी रूपरेखा बना ली है। अभी बहुत जल्द मैं दिल्ली जाऊंगा और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह जी, उनसे हम मिलेंगे और हिमाचल के विषयों के इस बात को रखेंगे। और इसमें 2011 सेंसस के हिसाब से जितने हमारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है प्रदेश के अंदर, जिसमें 100 की, 200 की या 300 की आबादी है, उन सड़कों को जोड़ने का काम किया जाएगा। बहुत सी हमारी पुरानी सड़कें जो PMJSY 1 में बनी थी उसका भी जो विस्तारीकरण होना था या उनको पक्का करने का कार्य था वो भी इसी स्कीम के तहत करवाया जाएगा। तो ये जो अभी जैसे PMJSY 3 का काम चला हुआ है पूरे प्रदेश में, उसी तर्ज पे PMJSY 4 को भी पूरी मजबूती से प्रदेश के अंदर आने वाले समय में चलाया जाएगा। और उससे प्रदेश की जो सड़कें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की कनेक्टिविटी ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रेल रोड की कनेक्टिविटी लिमिटेड है, एयरलाइंस की कनेक्टिविटी लिमिटेड है। इस दृष्टिकोण से सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए ग्रामीण इलाकों को खास करके सड़कों से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है और इसको हम पूरी मजबूती से जो है वो करने के लिए वचनबद्ध है और इसको हम मजबूती से आगे करेंगे। कंपनी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, पर सर हिमाचल के लिए उनकी तरफ से कोई भी CSR एक्टिविटीज़ नहीं है सर, इसके लिए किस तरह से सर? देखिए, मैंने भी इस चीज़ को नोट किया कि मैंने भी बात रखी है कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हेवल्स है, चाहे JSW है, अल्ट्राटेक है, सब ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। मगर क्योंकि वैसे तो ये सीधे रूप से मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मगर मैं इस विषय में जो हमारे मंत्री है उनसे भी बात करूँगा, उद्योग मंत्री है और मुख्यमंत्री जी से भी विषय पे बात करेंगे। और आई एम श्योर कि CSR के माध्यम से या और एक्टिविटीज़ इस इलाके में करवाई जा रही है, मगर हमें तो प्रदेश हित को साधना है। इसलिए जो प्रदेश के मसले हैं और ख़ास करके जो औद्योगिक क्षेत्र इस क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्रीज़ है उनका मैक्सिमम CSR इस इलाके के विकासात्मक कार्यों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए या और ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस विषय में जो भी हम कर सकते हैं निश्चित तौर से उस चीज़ को हम जो है वो करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम
सबसे बात करेंगे, सभी औद्योगिक कारखानों से बात करेंगे और जो भी समस्या अगर उनको कोई आ रही है तो हम एक सकारात्मक चर्चा सबसे करेंगे, चाहे वो बिजली के रेट्स की बात है, चाहे वो टैक्स बेनिफिट्स की बात है या और हैं एडिशनल गुड्स टैक्स की बात है। जितने भी मसले हैं अलग अलग हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से भी इस विषय में बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और वो भी यहाँ पर आके जितने भी कंसर्न इंडस्ट्रियल हाउसेज है उन लोगों से बात करेंगे और उनको जो भी सहयोग सरकार की ओर से दिया जा सकता है वो देंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में है और ये हमारी दायित्व है हमारी सरकार का कि हम अपने जितने भी यहाँ पे कारखाने हैं उनको तो रखें ही, बल्कि और निवेश हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आएँ। ये इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।